हाय गाइस, वेलकम टू युक्ति प्रोफेशनल क्लासेस। इस वीडियो में हम नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट 1985 के आगे के एमसीक्यूज देखने जा रहे हैं। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक जरूर करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग सेक्शन 69 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट। तो एनडीपीएस एक्ट के सेक्शन 69 के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट यहाँ सही दिया गया है, ये पूछा गया है। तो सेक्शन 69 के अकॉर्डिंग no legal proceeding can lie against central or state government or its officer for act done in good faith under this act। तो इस अधिनियम के तहत जो भी गुड फेथ में काम कर रहा है तो उसके लिए केंद्रीय और राज्य सरकार या उनके अधिकारियों के खिलाफ कोई भी कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती है। चलिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। Section 69 ensure protection to the central state government and officer for any action done or intended in good faith under NDPS Act or rules made thereunder। It means अगर कोई भी ऑफिसर है जिसने अगर गुड फेथ में काम किया है तो उस पर कोई भी सिविल या क्रिमिनल केसेस कुछ नहीं होंगे, उससे प्रोटेक्शन दी गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। While making rules under the NDPS Act 1985, the government must consider। जब रूल्स बनाएंगे तो गवर्नमेंट क्या कंसिडर करेगी? Provision of the Single Convention of Narcotic Drugs 1961 and other international convention India is party to। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखिएगी कि 1961 के सिंगल कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स और भारत द्वारा मान्यता प्राप्त अन्य अंतर्राष्ट्रीय संधियों का पालन किया जाए। तो एक्ट मतलब रूल्स बनाते वक्त ये इस कन्वेंशन का भी ध्यान रखा जाएगा। सेक्शन 70 mandates that central or state government consider international convention, single convention 1961, protocol 1972, psychotropic substance convention 1971 while making rules। तो इन सब का रूल्स बनाते वक्त भी ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अंडर सेक्शन 71 गवर्नमेंट कैन धारा 71 के तहत सरकार क्या कर सकती है? तो सेक्शन 71 के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट establish centers for treatment, rehabilitation, education and supply of drugs to registered addicts। तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि जो एडिक्ट्स है, ड्रग के एडिक्ट्स है, उनके लिए सेंटर, ट्रीटमेंट के लिए सेंटर इस्टेब्लिश कर सकती है, रिहेबिलिटेशन के लिए, ठीक है, और एजुकेशन के लिए। तो इन सब के लिए वो सेंटर सेंटर इस्टेब्लिश कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। Section 71 empowers government to establish, recognize or approve a center for treatment, rehabilitation, social reintegration and supply of narcotic drugs to registered addicts as medically necessary। How can sums payable to the government under NDPS Act be recovered? मतलब अगर एनडीपीएस एक्ट के तहत अगर गवर्नमेंट को कोई पैसा देना है ना, अगर उसको कोई पेबल है, देय राशि है, तो उसको कैसे वसूला जाएगा? ठीक है, तो ये डिडक्शन फ्रॉम मनी और अटैचमेंट एंड सेल ऑफ गुड्स। तो बकाया धन से कटौती या वस्तुओं की जब्ती और बिक्री के रूप में यहाँ पर रिकवर किया जाएगा। सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 allows recovery by deduction, attachment and sale of goods। Section 72 subsection 2 treats bond compliance or breach as public duty recoverable like land revenue। तो सेक्शन 72 सबसेक्शन 1 के अकॉर्डिंग कि गुड्स को बेचकर या अटैचमेंट डिडक्ट कर कर तरीके से अगर कोई पेबल फीस है, कोई फीस देना है या पैसा रिकवर करना है तो इस तरीके से दिया जा सकता है। और अगर सबसेक्शन 2 के अकॉर्डिंग अगर कोई बॉन्ड का कंप्लायंस करना था, ठीक है, बॉन्ड के अकॉर्डिंग कुछ ब्रीच कर दिया जाता है तो यहाँ पर मतलब उसके उल्लंघन पर क्या होगा कि ये एक लैंड रेवेन्यू इस तरीके से रिकवर किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिविल कोर्ट्स कैन नॉट इंटरटेन डिस्प्यूट्स रिगार्डिंग। जो सिविल कोर्ट है वो किस मामले में कार्रवाई नहीं कर सकते हैं?
तो सिविल कोड को किस किस में नहीं करना है? अफीम लाइसेंस को रोकना या रद्द करने से रिलेटेड, विथ होल्डिंग और कैंसलेशन ऑफ ओपीएम लाइसेंस, ये नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर अफीम का वजन और वर्गीकरण, वेटमेंट एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ओपीएम, ये भी नहीं कर सकते हैं। मिलावटी और अफीम की जब्ती, कॉन्फिस्केशन ऑफ एडल्ट्रेट ओपीएम, तो ये सब काम पर मतलब इन सब मैटर पर ऑल ऑफ द अबो सिविल कोड कार्रवाई नहीं कर सकते। तो सेक्शन 73 जो है बार करता है सिविल कोड को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑफिसर्स होल्डिंग पोस्ट बिफोर एनडीपीएस एक्ट कमेंस, अधिनियम लागू होने के पहले पद पर रहने वाले अधिकारियों का क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आर डीम्ड अपॉइंटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट टू सेम पोस्ट एंड डेजिग्नेशन, तो ये माना जाएगा कि जो इस एक्ट के लागू होने से पहले अगर कोई ऑलरेडी ऑफिसर्स अपॉइंट है तो वो उसी पद और पदनाम पर नियुक्त माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 74A एम्पावर सेंट्रल गवर्नमेंट टू, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या राइट देता है सेक्शन 74A, तो इशू डायरेक्शन टू स्टेट गवर्नमेंट रिगार्डिंग एग्जीक्यूशन ऑफ एनडीपीएस एक्ट, तो ये एक्ट का पालन हेतु स्टेट गवर्नमेंट को निर्देश जारी करना का राइट सेंट्रल गवर्नमेंट को सेक्शन 74A के तहत दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 75 सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट में, तो धारा 75 के तहत केंद्रीय या राज्य सरकार क्या कर सकती है, डेलीगेट्स पावर डेलीगेट्स कर सकती है टू बोर्ड, नारकोटिक्स कमिश्नर और ऑफिसर। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकती है, अपनी जो पावर है वो डेलीगेट कर सकती है, सौंप सकती है बोर्ड को, नारकोटिक कमिश्नर और अधिकारियों को। Delegation allows administrative efficiency without transferring rule making authority. Next question, what power is conferred on the central government under section 76 of the NDPS Act 1985? धारा 76 के तहत केंद्रीय सरकार को कौन सा अधिकार प्राप्त है? 76 के अकॉर्डिंग टू मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ द एनडीपीएस एक्ट, तो एनडीपीएस जो एक्ट है उसके उद्देश्य को पूरा करने हेतु नियम बनाने के इसमें पावर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर सेक्शन 77 व्हाट मस्ट बी डन विथ एवरी रूल और नोटिफिकेशन मेड अंडर द एनडीपीएस एक्ट, तो 77 के तहत अगर इस एक्ट के तहत बनाए गए हर नियम या अधिसूचना के साथ क्या करना आवश्यक है, तो यहाँ पे इसको संसद के दोनों सदनों के समक्ष 30 दिनों तक प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मतलब सेक्शन 77 में बोला है कि पार्लियामेंट के सामने इसको पेश करना, हाउस ऑफ पार्लियामेंट, तो वहाँ पर लेट करना है, वहाँ पे प्रस्तुत करना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेक्शन 78 अलाउज स्टेट गवर्नमेंट टू, तो सेक्शन 78 में स्टेट गवर्नमेंट को क्या अलाउ किया गया है, तो मेक रूल्स फॉर सप्लाई ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स टू रजिस्टर्ड एडिक्ट्स एंड मैनेजमेंट ऑफ सेंटर, ठीक है। तो जो रजिस्टर्ड एडिक्ट्स और मैनेजमेंट सेंटर है उनको नार्कोटिक ड्रग्स से सप्लाई करने के लिए रूल्स बनाना है, तो यहाँ पे रूल्स मेकिंग पावर दी गई है स्टेट गवर्नमेंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 79 प्रोहिबिशन ऑन इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स, तो सेक्शन 79 के अनुसार नार्कोटिक जो ड्रग्स है उसके इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर रोक shall be deemed imposed under the Custom Act 1962, तो इस एक्ट के अधिनियम के तहत लागू मानी जाएगी। तो यहाँ पर अगर रोक लगाई गई है सेक्शन 79 के अकॉर्डिंग नार्कोटिक ड्रग्स के इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर, तो वो माना जाएगा कि वो कस्टम एक्ट के तहत इम्पोज किया गया है।
Section 79 clarifies that NDPS Act prohibition on import and export are treated as Custom Act prohibition, but punishment under NDPS Act is independent. पर यहाँ पे ये इंडिपेंडेंट है, इनकी पनिशमेंट जो है अलग अलग होगी, इंडिपेंडेंट है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एनडीपीएस एक्ट प्रोविजंस जो है आर इन एडिशन टू द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940. इस एक्ट के एडिशन में एनडीपीएस एक्ट के प्रोविजन लागू होंगे. ये सेक्शन 80 में बोला गया. सेक्शन 80 confirms NDPS Act in supplementary, not derogatory or to Drugs and Cosmetic Act. ठीक है, तो ये एडिशन में है. सेक्शन 81 इंश्योर्स. सेक्शन 81 क्या सुनिश्चित करता है, तो ये बताता है स्टेट लॉ इम्पोजिंग स्ट्रिक्टर पनिशमेंट और रेस्ट्रिक्शन रिमेन वैलिड. तो राज्य के ऐसे कानून जो कठोर दंड या प्रतिबंध लगाते हैं वो वैध रहते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ स्टेट स्पेसिफिक जो है और स्ट्रिक्टर लॉ है उनके बता रहा है कि इंश्योरिंग एनडीपीएस एक्ट डज नॉट ओवरराइड देम. तो एनडीपीएस एक्ट उनको ओवरराइड नहीं कर रहा है. सेक्शन 81 बताता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एक्ट आर रिपील्ड बाय सेक्शन 82. सेक्शन 82 के द्वारा कौन सा एक्ट रिपील किया गया है, तो ओपीएम एक्ट 1857, ओपीएम एक्ट 1878 और डेंजरस ड्रग्स एक्ट 1930. ये एक्ट को रिपील किया गया है सेक्शन 82 के तहत. Section 82 subsection 1 repeals older opium and dangerous drugs law. Section 82 subsection 2 preserves the action done under repeal law to the extent consistent with NDPS Act. Section 83 empowers central government to. तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या एम्पावर, क्या अधिकार देती है सेक्शन 83. मेक प्रोविजन नॉट इनकंसिस्टेंट विथ एनडीपीएस एक्ट टू रिमूव डिफिकल्टीज विद इन 3 years ऑफ एक्ट कमेंसमेंट. अधिनियम लागू होने के 3 वर्षों के भीतर कठिनाई को दूर करने हेतु एनडीपीएस अधिनियम के अनुरूप प्रावधान करना है. चलिए यहाँ पे हमारा एक्ट खत्म होता है. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्ट के साथ. थैंक यू.